जय हिंद। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की ये वीडियो दुनिया में बढ़ रहे लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट की डिमांड के ऊपर एक एनालिसिस वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। F-35, F-15EX, सुखोई 35, सुखोई 57, यूरो फाइटर टाइफून, राफेल और ग्रिपेन जैसे टॉप ऑफ द लाइन फाइटर जेट्स की हाई पॉपुलैरिटी के बावजूद लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट की मांग बढ़ रही है। उदाहरण के लिए मिराज 2000, जैगुआर, सुखोई 30 MKI और फ्रेंच राफेल जैसे सक्षम लड़ाकू विमानों का बेड़ा होने के बावजूद भारत जैसे बड़े देश ने स्वदेशी रूप से LCA तेजस का उत्पादन किया है। देश अपने स्वयं के भविष्य के लिए लड़ाकू विमान पर भी काम कर रहा है, जिसे AMCA के नाम से जाना जाता है। इसी तरह अमेरिकी F-35 के लिए कठिन अभियान के बावजूद तुर्की अपना स्वयं का LCA हरजेट विकसित कर रहा है। एक ऐसी डील जो रसिया के S-400 वायु रक्षा प्रणाली के प्रोक्योरमेंट के कारण लॉस्ट हो गया था। अंकारा भी भारत की तरह अपनी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट TFX विकसित कर रहा है। एक अन्य शक्तिशाली देश चीन के पास L-15 जेट, एक परीक्षण विमान और JF-17 जैसे फाइटर जेट हैं, जिसे उसने पाकिस्तान के साथ विकसित किया है। चीन के पास अपनी सूची में कुछ सबसे शक्तिशाली विमान हैं, जिसमें J-20 स्टील्थ फाइटर पूरी तरह से काम कर रहा है और J-31 डेवलपमेंट स्टेज में है, लेकिन यह अभी भी हल्के लड़ाकू फाइटर जेट पर बड़ा दांव लगाता है, जिसे वह निर्यात करने का लक्ष्य रखता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि लाइट कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट की डिमांड क्यों है। लाइट फाइटर जेट एक लड़ाकू विमान है जो वेट, कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी के दायरे में आता है, जो लड़ाकू विमान के लिए प्रैक्टिकल है। लाइट वेट फाइटर कॉस्ट इफेक्टिव डिजाइन और प्रदर्शन देने के लिए सावधानीपूर्वक सेलेक्टेड कंपटीशन को मेंटेन रखता है। एयर टू ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट, जिन्हें ट्रेनर जेट में बदला जा सकता है, कुछ मैन्युफैक्चरर द्वारा लाइट फाइटर्स के रूप में जाना जाता है। इस फैक्ट के बावजूद कि LCA हाल के वर्षों में सुर्खियों में रहा है, उनकी युद्ध प्रभावशीलता सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक फैली हुई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लाइट से मीडियम वेट कैटेगरी के लड़ाके सबसे प्रभावी साबित हुए। ये विमान अपने बढ़े हुए आश्चर्यकारक और गतिशीलता के कारण युद्ध में भारी लड़ाकू विमानों से भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। वे कम खर्चीले भी थे, जिससे बड़े पैमाने पर तैनाती की अनुमति मिलती थी। रेंज के मामले में P-51 मस्टैंग और A6M0 जैसे सिंगल इंजन फाइटर अपने ट्विन इंजन प्रतिद्वंद्वियों से मेल खा सकते थे या उनसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। आधुनिक प्रकाश सेनानियों को शक्तिशाली हथियारों के साथ बनाया गया है, जो कि मेंटेनेंस और ऑपरेशन कॉस्ट को कम करते हुए हवा से हवा में मुकाबला प्रभावशीलता के प्रायोरिटी मानदंडों को फिट करते हैं। अपने कॉम्पैक्ट आकार के कारण एक हल्के लड़ाकू के पास कम रडार हस्ताक्षर होते हैं। रडार से इन लड़ाकू विमानों का पता लगाना मुश्किल है, जिससे लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो जाता है। इस विशेषताओं के कारण हल्के लड़ाकू पायलट के पास पहले भारी विमान को देखने और महत्वपूर्ण पहले शॉट को फायर करने का बेहद अच्छा मौका होता है। हल्के लड़ाकू विमानों को कई तरह के मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिनमें से सबसे आम एक इंजन, कम परिचालन लागत, कम दूरी और कम हथियार पैकेज है। क्लासिफिकेशन हालांकि इन कारकों तक ही सीमित नहीं है। पूर्व वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल रिटायर्ड प्रणब कुमार बारबोरा के अनुसार, विमान बनाते समय या खरीदारी करते समय देश आमतौर पर लड़ाकू विमानों की 3 श्रेणियों को देखते हैं: लाइट वेट, मीडियम वेट और हैवी वेट फाइटर। लाइट वेट फाइटर एक मल्टी रोल लाइट फाइटर है, जिसे मुख्य रूप से वायु रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसमें ज़मीन पर हमला करने की क्षमता भी होती है। LCA प्रभाव और सुरक्षा मुद्दों के सीमित क्षेत्र वाले एक छोटे से देश के लिए अत्यधिक मूल्यवान हो सकता है। यह निर्विवाद रूप से कम खर्चीला है, बनाए रखने में आसान है और इसे त्वरित टेक ऑफ और लैंडिंग का समय है। ये सभी एक वायु रक्षा विमान के लिए आवश्यक है। अधिकांश LCA हवा से हवा में ईंधन भरने में सक्षम है, जिससे उन्हें भारी लड़ाकू विमानों की तुलना में लंबी दूरी तय करने की अनुमति मिलती है, जिनके बड़े आकार के कारण अधिक ईंधन खपत होता है। तो एक हल्के लड़ाकू के धीरज को भी संभाला जा सकता है। उदाहरण के लिए भारतीय तेजस एक सक्षम विमान है, कोई दुर्घटना नहीं हुई है और इसमें शानदार फ्लाई बाई वायर क्षमता है, हथियार और एक अच्छा रडार है, क्योंकि ये विमान हवाई रक्षा और सीमित आक्रामक मिशनों के लिए सबसे अच्छा काम करेगा। भारत LCA को मलेशिया और छोटे खाड़ी देशों जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बढ़ावा दे रहा है। एक सैन्य विश्लेषक और पूर्व वायुसेना जगुआर पायलट स्क्वाड्रन लीडर विजेंद्र ठाकुर ने कहा,
अधिक सक्षम मध्यम और हल्के लड़ाकू विमानों की उपलब्धता के बावजूद एलसीए महत्वपूर्ण है। सीमित वित्त वाले छोटे देशों के बीच हल्के लड़ाकू विमानों की लोकप्रियता फिर से बढ़ गई है। उनकी सीमित सीमा और हथियार भार उन्हें सीमित करते हैं। वे अपने सीमित धीरज के कारण हवाई वर्चस्व के लिए अनुपयुक्त हैं। हालांकि हैवीवेट फाइटर की तुलना में उनके कुछ फ़ायदे हैं। अगर उनके पास अच्छे रडार और वीबीआर बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है तो वे स्ट्राइक पैकेज में बहुत अधिक भार जोड़ सकते हैं। जब एनिमी की सीमाएं एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई हो, जैसे कि वे भारत में हैं, तो अधिक संख्या मायने रखती है, क्योंकि वे बिना किसी अंतराल के प्रभावी सीमा कवरेज की अनुमति देते हैं। मध्यम और भारी लड़ाकू विमान के साथ भारत की शत्रुपूर्ण सीमाओं की पूरी लंबाई को कवर करना बहुत महंगा होगा। अगर हम दुनिया भर में देखें तो अधिकांश देशों की वायु शक्ति की आवश्यकताएं 5वीं या 4.5 पीढ़ी के F-35 लाइटनिंग, फ्रेंच राफेल या यूरोफाइटर टाइफून जैसे महंगे लड़ाकू विमानों के आसपास केंद्रित नहीं है। इसके बजाय उनकी आवश्यकताएं तस्करी, अवैध शिकार और पर्यावरणीय आपदाओं से बचने के लिए आतंकवाद विरोधी अभियानों से लेकर निगरानी तक फैली हुई है। नतीजतन इतालवी वायुसेना अब अवैध कामों पर नज़र रख रही है, जबकि उत्तरी सागर में नॉर्वेजियन तेल प्रतिष्ठानों की बारीकी से निगरानी की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे संभावित तेल रिसाव का पता लगा सकते हैं। नाइजीरिया ने पाया कि उसके जैगुआर तेज जेट बोको हराम का मुकाबला करने में अप्रभावी थे, इसीलिए उसने ब्राज़ीलियन सुपर टुकानो खरीदा, जिसने उसे विद्रोही पदों पर हमला करने के लिए लंबे समय तक युद्ध के मैदान में घूमने की अनुमति दी। अमेजन में ब्राज़ील को पर्यावरणीय गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी आंकड़ों से पता चलता है कि हल्के लड़ाकू विमान यहाँ रहने के लिए हैं और सीमित सैन्य खर्च वाली सरकारें उनका उपयोग हवाई रक्षा के लिए करेंगी। यदि हवाई वर्चस्व नहीं है, जो पहले स्थान पर हवा का प्रभारी नहीं बनना चाहते, मामूली सैन्य खतरों का सामना करने वाले देशों के लिए हल्के लड़ाकू विमान भी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो, जो कि एक एनालिसिस वीडियो थी। हम मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।